हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 5 चैप्टर 7 ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में आप लोगों को चैप्टर 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी ये मैं पढ़ा चुकी। आज मैं उसका सारांश और साथ में क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो मैं पढ़ती हूँ। पहले अब सारांश इसलिए मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको स्टोरी लर्न हो जाएगी। पहले से आपको क्या थी आपको थोड़ा सा याद आना चाहिए, इसलिए मैं याद कराती हूँ। शिमला के माल रोड पर स्थित जनरल पोस्ट ऑफिस के कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे है। डाक छाटने का काम 2 पैकर और 3 महिला डाकिया कर रहे हैं। वहीं पर विराजमान कंवर सिंह, जिन्हें भारत सरकार से पुरस्कार मिल चुका है, हमारी लेखिका प्रतिमा शर्मा ने उनसे बातचीत की, जिसे संक्षेप में नीचे मैं बता रही हूँ। पहले मैं बता दी किसने लिखा है। लेखिका कंवर सिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव के निवासी हैं। उनकी उम्र 45 साल है। उनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। उनके गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है, माने कोई साधन नहीं है जाने का। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। कंवर सिंह के बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जो लगभग 5 किलोमीटर दूर है। पहले वे भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक थे, अब वो पैकर है। लेखिका द्वारा यह पूछे जाने पर कि उन्हें क्या क्या करना होता है, कंवर सिंह ने बताया कि वे चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाते हैं। सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ जाने के बावजूद गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन डाक ही है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया में सबसे बड़ी डाक सेवा है, सबसे सस्ती भी। यह पूछने पर कि क्या उन्हें अपनी नौकरी में मज़ा आता है, उन्होंने बताया बेशक उन्हें अपनी नौकरी अच्छी लगती है, क्योंकि उन्हें मनी ऑर्डर पहुँचाने पर, नियुक्ति पत्र का रजिस्ट्री पत्र पहुँचाने पर, पेंशन पहुँचाने पर लोगों का खुशी भरा चेहरा देखने का मिलता है। प्रारंभ में उसने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल नौकरी की। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की। गांव में डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है, ये तो आप भी जानते हैं। पहाड़ी इलाकों में डाक पहुंचाना काफ़ी मुश्किल काम है। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में उस एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। कंवर सिंह अभी पैकर है। डाकिया बनाने के लिए एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। फिलहाल पैकर के काम के हिसाब से उनका वेतन काफ़ी कम है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा है। डाकियों पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। जब लेखिका ने कंवर सिंह से पूछा कि काम के दौरान क्या कभी कोई खास बात हुई, तो उसने एक घटना सुनाना शुरू कर दिया, जो इस प्रकार है, मैं सुना देती हूँ आपको। तब मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 29 जनवरी 1998 की बात है। रात लगभग 10:30 बजे का समय था। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। खोलने पर 5-6 लोग अंदर घुस आए और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मेरा सिर फट गया और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरे एक आँख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने जान पर खेल कर डाक की चीज़ें बचाने के लिए उसे बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया है। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र मिला। कंवर सिंह को इस बात पर गर्व है कि वह बेस्ट पोस्टमैन है। अब बच्चों आपको समझ में आ गई
मैं आपको याद दिला दी। चलिए मैं थोड़ा सा मीनिंग पर देती हूँ। जरिया मीन साधन, तबादला स्थानांतर, भयंकर बहुत तेज, इनाम पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र प्रशंसा के पत्र, बेस्ट पोस्टमैन सबसे अच्छा डाकिया। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ा रही हूँ। पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ले रही हूँ। प्रश्न, डाकिये का क्या नाम था? डाकिये के नाम कंवर सिंह था। डाकिया कहाँ का रहने वाला था? डाकिया हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के नेरवा गांव का रहने वाला था। कंवर सिंह के परिवार में कौन कौन सदस्य थे? कंवर सिंह के परिवार में 4 बच्चे थे। डाक सेवक को क्या क्या करना पड़ता है? डाक सेवक को चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों को पेंशन आदि बांटने गांव-गांव जाना पड़ता है। भारतीय डाक सेवा की क्या विशेषता है? भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा है। पहाड़ी क्षेत्रों में डाकिये को किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है? पहाड़ी क्षेत्रों में डाकिये को मीलों पैदल चलना, बर्फबारी में फंसने जैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। कंवर सिंह को कौन सी पुरस्कार मिला? कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उन्हें कब मिला? यह पुरस्कार उन्हें सन 2004 में मिला। ओके बच्चों, समझ में आ रही है? चलिए शब्दार्थ में मैंने सब समझा दिया। अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। डाक सेवक के कार्य क्या होता है? डाक सेवक के कार्य होते हैं चिट्ठियाँ देना, रजिस्ट्री पत्र देना, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों को पेंशन देना। कंवर सिंह जी को फोन का इनाम कब और क्यों दिया गया? कंवर सिंह जी को 2004 में जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया गया। दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा कहाँ की मानी जाती है? दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा भारत की मानी जाती है। हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? किब्बर गांव हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। बच्चे 2-3 बार जब मैं डालूंगी आपको तो भेज दूंगी, तब आप 2-3 बार उसको रीड करने से ही आपको लर्न हो जाएगी। समझ में आ रही है बच्चों? किन्नौर जिले के मुख्यालय का नाम किन्नौर जिले के मुख्यालय का नाम क्या है? किन्नौर जिले के मुख्यालय का नाम रिकांगपिओ है। हिमाचल प्रदेश के 2 ठंडे और ऊंचे जिलों के नाम लिखो, किन्नौर और लाहौल। बर्फ में चलने से कौन सी बीमारी हो जाती है? बर्फ में चलने से स्नोबाइट और गैंग्रीन जैसी बीमारी हो जाती है। बेस्ट पोस्टमैन के पुरस्कार में क्या दिया जाता है? बेस्ट पोस्टमैन के पुरस्कार में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ओके, समझ में आ रही है बच्चों? चलिए अब इस चीज़ का नाम लिखना है। देखिए मैं पढ़ूंगी तो आपको बहुत सा समझ में आ जाएगी। जो हमारे पत्र लाता ले जाता है, माने लाते भी हैं वो और ले भी जाते हैं, डाकिया। जो हमारे जान माल की रक्षा करता है, सिपाही। जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है, डॉक्टर। जो हमारे देश की रक्षा करता है, सैनिक। जो हमारे शिक्षा देता है, जो हमें हमारे जो भी शिक्षा देता है, शिक्षक। जो हमारे घर मोहल्ले को साफ रखता है, सफाई कर्मचारी। जो हमारे लिए अन्न उपजाता है, किसान। और जो हमारे लिए भवन बनाता है, राजमिस्त्री। तो बच्चों मैं आपको चैप्टर 7 की क्वेश्चन आंसर ये सारा मैं भेज दूंगी, जो आपको 2-3 टाइम्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको वर्कशीट में लिखना, अपना हिंदी कॉपी में जो भेजूंगी वर्कशीट आपको लिखना है, फिर अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, बाय।